यूपी चुनाव 2022 में प्रत्याशियों के वोट मांगने के तरीके इस बार सबसे अलग हैं। एक तरफ जहां बड़े बड़े दिग्गज चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अतरंगी उम्मीदवारों के प्रचार करने का तरीका ही कुछ अलग है, जिन्हें देखकर शायद ही आप अपनी हंसी रोक पाएं। तो चलिए अब देरी ना करते हुए आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में इन अतरंगी और सतरंगी कहानियों से रूबरू कराते हैं। इधर देखो न उधर देखो, 2022 में छेदू कर देखो। अगर जाने जाने को गलती की तो दूर करूंगा, अगर कहीं दलाली कहीं कमीशन की तो जूते मार देना। मेरा एक मकसद है, सिर्फ सेवा। यूपी चुनाव 2022 में उम्मीदवारों के वोट मांगने के तरीके सबसे जुदा हैं। किसी ने दूल्हे की तरह बारात निकाली तो कोई जूते की माला पहनकर वोट मांगने निकल गया। आज हम इन्हीं अतरंगी उम्मीदवारों की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। बेड़ियों में जकड़े हुए, हाथ में कटोरा और वोट के साथ नोट की मांग। ये हैं फिरोजाबाद सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रामदास। इनका वोट मांगने का तरीका अनोखा है। वैसे तो रामदास मजदूरों के नेता हैं, चूड़ियों का काम करते हैं। उनका कहना है मजदूरों का शोषण हो रहा है, इसलिए ये बेड़ियां तभी उतरेंगी जब मजदूर इन बेड़ियों से आजाद होंगे। दूल्हे की तरह सजे, घोड़े पर सवार हुए बाराती भी निकले, पर ये पूरी मेहनत दुल्हन के लिए नहीं, वोट के लिए थी। जालौन में समाजवादी उम्मीदवार दयाशंकर वर्मा दूल्हे की तरह तैयार होकर घोड़े पर सवार हुए और वोट मांगने निकल पड़े। साथ ही बारातियों की तरह उनके कार्यकर्ता भी समर्थन में ढोल पर थिरकते नजर आए। उनकी ये तरकीब काम भी आई। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। अलीगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार केशव देव को चुनाव चिन्ह जूता मिला। इसके बाद उन्होंने जूते की माला बनाकर ही घर घर जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया। उनका कहना है जो भ्रष्टाचारी और अत्याचारी लोग हैं, उनके लिए जूता चुनाव चिन्ह लाया हूँ। ये जूता जनता की आवाज बनकर अलीगढ़ से लखनऊ जाएगा। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे अब की बार जनता मारेगी जूते चार। जब सफारी और स्कॉर्पियो से नीचे प्रधानी के उम्मीदवार भी बात न करते हों, ऐसे में सिराथू विधानसभा के छेदू साइकिल पर खुद के पोस्टर और एक डुगडुगी लगाकर वोट मांगने निकल पड़े। इधर देखो न उधर देखो, 2022 में छेदू कर देखो। ये वही विधानसभा है जहां से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ रहे हैं। छेदू बर्तन बेचकर अपना गुजारा करते हैं, इसलिए उन्होंने घर घर जाकर बर्तन बजाकर लोगों से वोट मांगने का अनोखा तरीका अपनाया। इधर देखो न उधर देखो, 2022 में छेदू कर देखो। अब हम जो है तो निर्दल प्रत्याशी 251 सिराथू विधानसभा उम्मीदवार छेदू चमार ग्राम शहीदा शमशाबाद बर्तनवाला हूँ मैं, और इसी टाइम जो है तो डिप्टी सीएम के आगे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और क्या बताऊँ, जो निर्दल प्रत्याशी 251 सिराथू विधानसभा उम्मीदवार छेदू चमार ग्राम तैयबापुर शमशाबाद बर्तनवाला, मैं प्रत्याशी छेदू चमार। इधर देखो न उधर देखो, 27 फरवरी का छेदू का देखो, एक घर से एक वोट। मैं प्रत्याशी छेदू चमार, एक घर से एक वोट। नोएडा से समाजवादी उम्मीदवार सुनील चौधरी वोट मांगते समय बोले, मेरी लाज बचा लेना, मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि 2 बार चुनाव हार चुका हूँ, तीसरा हार गया तो मैं टूट जाऊंगा। वो कहते हैं अब हिम्मत नहीं है हारने की, बहुत बार हार चुका हूँ। मेरी लाज रख के बचा लेना, मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि 2 बार चुनाव हार चुका, तीसरा हार गया तो मैं टूट जाऊंगा। भाई मेरे को कुछ कमी को बताओ, बस कमी को दूर करूंगा। अगर जाने जाने को गलती की तो दूर करूंगा, अगर कहीं दलाली कहीं कमीशन की तो जूते मार देना। मेरा एक मकसद है, सिर्फ सेवा, और कोई मकसद मेरा नहीं है। ऊपर वाले ने 2 रोटी बगीचे से मेरा की है, मैं जाते जाते अपनी पीरों पीढ़ी को कह जाऊंगा, बेटे ये आसान में भूल जाना की सेवा करते रहना। मैं दिल से कह देना चाहता हूँ कि किसी को गोली मारनी हो तो यहाँ छाती पर मार लेना, पीठ में पीछे से मत मारना। यूपी में वोट मांगने में सुरताल की भी कोई कमी नहीं है। शाहजहांपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेश खन्ना ने तो वोट मांगने के लिए पूरा गाना ही गा डाला। तो रखना मेरे मित्रों संभाल के, तुम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल के,
इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के। तो देखा आपने अतरंगी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार करने का तरीका। लेकिन ये प्रचार करने का तरीका 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता को कितना भाता है और अतरंगी उम्मीदवारों की मेहनत कितनी रंग लाती है, ये तो 10 मार्च के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।